नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच एनटीपीसी का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ध्यान से देखिएगा। कहता है 56 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समकोण त्रिभुज है। मान लिया जाए क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ट्रिपलेट ही तो ये है ना। एक एक 56 सेंटीमीटर है और एक 42 सेंटीमीटर। किसी को भी मारिए, 56 इधर या 42 इधर, किसी को भी मार दे, लेकिन कर्ण तो हमेशा यही रहेगा, 70 रहेगा। ट्रिपलेट है ये। ठीक है, अब कहता है यही समकोण त्रिभुज 56, 42 और 70 को एक समकोण त्रिभुज को 56 सेंटीमीटर के भुजा के परितः घुमाना है। ये देखिए 56 सेंटीमीटर भुजा, मान लीजिए क्या है, 56 सेंटीमीटर भुजा। इसके परितः अगर घुमाइएगा तो आपको एक क्या बनेगा, शंकु बनेगा। तो शंकु ऐसे नहीं बनेगा, अगर इसके परितः घुराइएगा तो शंकु कैसे, मान लीजिए ये क्या है, ये थी है, इसके परितः अगर घुराइएगा तो शंकु ऐसे बनेगा, बनेगा कि नहीं। यानी कहने का मतलब कि ये जो है, ये लंब है, ये जो लंब है इसी 56 सेंटीमीटर के परितः अगर घुराएंगे तो देखिए शंकु कैसे बनेगा, इसी में बनेगा शंकु। इस तरह का शंकु बनेगा, गोल नहीं हुआ है शंकु। इसके परितः अगर घुमा रहे हैं तो शंकु ऐसी बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। आप इधर से ले लीजिए शंकु, इस तरह का शंकु क्या होगा, इसके परितः इसको केंद्र मान करके हमको चलना है, तो शंकु इस तरह का बनेगा। इसको केंद्र को यानी 56 को यहां से इस तरह से करेंगे तो शंकु इस तरह का बनेगा। इसके परितः अगर घुराएंगे तो शंकु बन गया। अब क्या कहता है, इस प्रकार बने शंकु। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई अगर कॉमन ले लेंगे, पाई आर अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एल प्लस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, एल प्लस आर हो जाएगा। अब बताइए पाई, पाई तो पाई में है तो पाई रहने दीजिए। आर, आर इसके लिए देखिए क्या क्या काम करेगा, 42 सेंटीमीटर का काम करेगा यार, यही ना आर है 42 सेंटीमीटर, तो क्या हो गया 42। एल प्लस आर, एल प्लस आर कितना हो गया, 70 और प्लस 42 कितना हो गया, 70 और प्लस 42। अब देखिए पाई अब गुना 42, अब गुना कितना हो जाएगा 2, इसको जोड़ दीजिए 2 7 4 11। अब देखिए लास्ट में देखिए गुना करिएगा तो देखिए 2 दूना 4, लास्ट में क्या आना चाहिए 4, 4 एक ही गो में है, ये पाई सब के साथ में लास्ट में 4 एक ही गो में है। ऑप्शन नंबर बी यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कहता है 3 व्यक्ति एक्स वाई जेड, 3 गो व्यक्ति है, एक्स है, वाई है और क्या है, जेड है। इन्होंने 13 20 15 के रूप में रुपया लगाया, 13 20 और 15 के अनुपात में अपने शेयरों को व्यापार में शुरू किया, इस रूप में पूंजी लगाया। कहता 7 महीना बाद बाई ने अपना 33% हिस्सा वापस ले लिया, जबकि 2 वर्ष, जबकि जेड ने, ये जेड है, ठीक है, ये जेड है, 2 वर्ष नहीं करना है, जबकि जेड ने वर्ष पूरा होने से 5 महीने पहले अपना 24% हिस्सा वापस ले दिया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना रुपया का हो तो लाभ में जेड का हिस्सा बताइए। बाई और जेड में छेड़छाड़ किया है यानी वर्ष के अंत में, तो एक्स में तो कोई हमको छेड़छाड़ नहीं किया है, यानी एक्स जो है 13 का पूंजी जो है 12 महीना के लिए लगाया होगा, यानी 1 साल में 12 महीना, 1 साल के लिए लगाया होगा। अब बाई के बारे में क्या कहता है कि बाई ने अपना 7 महीने के बाद, तो 20 रुपया तो इसका 7 महीना तक लगल रहेगा। 7 महीने के बाद ये क्या किया कि अपना 33% हिस्सा वापस ले लिया। तो बताइए अगर 33% हिस्सा वापस ले गया तो अब पूंजी का कितना परसेंट उसका हिस्सा लगा रहेगा, 100 में 33 घटा दीजिए, यानी 100 में अगर 33 घटाएंगे तो कितना परसेंट लगल रहेगा, 67% इसका हिस्सा क्या लगल रहेगा, 67% हिस्सा लगल रहेगा। और ये हिस्सा कितना दिन के लिए लगेगा, 7 महीना के लिए, तो अगला ये हिस्सा 5 महीना के लिए लगा होगा, तब 7 और 5 12, यानी 1 साल पूरा पूरी हो गया। अब देखिए ये तो हो गया बाई पे कारनामा। अब जेड का कारनामा देखिए क्या कहता है। कहता है जेड कहता है कि जेड ने वर्ष पूरा होने से 5 महीने पहले अपना वापस 24% हिस्सा ले लिया। यानी कहने का मतलब है कि जेड का जो 15 हिस्सा लगा होगा वो कितना महीना के लिए लगा होगा, 5 महीना के लिए लगा होगा।
और ये 5 महीना के बाद क्या किया, ये अपना 5 महीने पहले अपना मतलब वापस हिस्सा ले लिया। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये कितने वर्ष के लिए लगाया होगा हिस्सा, ये लगाया होगा, अब बताइए आप कितने वर्ष के लिए लगाया होगा। 5 महीना पहले वापस हिस्सा ले लिया, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 5 महीना पहले ले लिया, तो यानी इसका हिस्सा 7 महीना तक लगा रहेगा। 5 महीना पहले तो ले लिया, यानी इसका हिस्सा 7 महीना तक लगा हुआ रहेगा। कितना परसेंट हिस्सा ले लिया, 24%। तो बताइए अब हिस्सा उसके पास कितना बचा, 24% हिस्सा ले लिया, तो यानी कहने का मतलब 100 में 24 घटाइएगा तो कितना परसेंट हिस्सा बचेगा, 10 में 4 गया 6 और 9 में से 2 गया, यानी 76% हिस्सा इसके पास अभी बचा होगा। कितना महीना के लिए हिस्सा बचा रहेगा, ये 5 साल के लिए लगा रहेगा। इसी को कैलकुलेशन करना है, तो इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं किया। 13 पूंजी 12 साल के लिए लगा, ये कहा 7 महीना तक इसका पूंजी लगा रहा। उसके बाद क्या किया कि 33% हिस्सा वापस ले लिया, तब पूंजी का 67% ही बचा, 33% हिस्सा ले लिया। तो ये 5 साल का ये बचा, क्योंकि 7 महीना ये इधर हो गया तो 5 साल के लिए 5 महीना के लिए बचा। अब जेड के बारे में कहता है इन्होंने 5 महीने पहले अपना वापस 24% हिस्सा ले लिया। अगर 5 महीना पहले वापस ले लिया कहने का मतलब तो इसका 7 महीना तक इसका हिस्सा जेड का हिस्सा लगा हुआ है। अब उसके बाद क्या किया, अगर 24% हिस्सा ले लिया तो अब कितना परसेंट लगा रहेगा उसका हिस्सा, 76% लगा रहेगा। कई महीना के लिए, 5 महीना के लिए। अब इसी को हल करिए तो 13 गुने 12 क्या होता है, 13 गुने 12 156। अब इसको हल करिए तो देखिए 20 4 से अब प्लस क्या हो जाएगा, देखो इसको हिल करिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको अगर ऐसे करते हैं तो यानी परसेंटेज के बदले 2 शून्य हो जाएगा। तो 20 25 100 परसेंटेज हटाए 2 से नीचे चल गया, 5 से 5 क्या हो गया खत्म। यानी कहने का मतलब ये हो गया 67 बच गया, 67 है ना बच गया। तो इसमें 67 क्या करिए जोड़ दीजिए, तो 67 जोड़ देंगे तो कितना बचेगा 7, सोचा 10 के शून्य बाकी एक 2, यानी 207 क्या हो जाएगा इसका 207 हो जाएगा। अब देखिए इसका देखिए क्या है, अब इसका 15 सत्ते 75 से 105 अब प्लस, अब इसका निकालिए तो इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 15 सत्ते 75 से तो निकल गया, 15 गुना 76%, तो 76/100 अब गुना कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, परसेंटेज होता है। अब देखिए काटिए इसको, 5 दूना 10 और 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और 2 नामा 2 3 6 2 8 16, यानी इतना आएगा। अब 15 गुना 38 करिए तो 15 गुना 38 अगर करेंगे तो कितना होगा 15 8 20 से 15 45, यानी 0 5 2 7 4 1 5 यानी 57 आएगा ना। यानी कहने का मतलब एक ही यही 0 क्या हो जाएगा कर जाएगा। इसको काट दीजिए, देखिए यहीं पर काट दीजिए, 5 3 15 5 दूना 10 2 से 19 दूना 38, 19 दिया क्या हो गया 57, 19 दिया 57 तो 105 है प्लस 57 कितना हो गया 162। अब इसी को आपको क्या करना है सोल्व करना है। अब देखिए टोटल कितना हिस्सा लाया 161 2 0, तो यहाँ कितना हो गया 161 पर 2 0 हो जाएगा। यहाँ टोटल हिस्सा जोड़िए 7 2 9 9 6 15 15 के 5 बाकी 1 6 1 7 7 5 12 के 2 बाकी 1 1 1 2 2 2 4 4 1 5 यानी 525। अब कह रहा है जेड का हिस्सा बताए, तो जेड का हिस्सा 162 में क्या करिए गुना से गुना करिए। अब इसी को सोल्व करिए, जो सोल्व आएगा वही आ जाएगा। तो 5 से काटिएगा तो 105, 5 से इसको काटिएगा तो 5 3 15 5 दूना 10 5 दूना 10 इतना आएगा। फिर 5 से काटिएगा तो 1 25 75 से 5 से काटिए तो 5 6 30 5 6 30 5 के 20 और 5 के 20। अब देखिए कट रहा है 3 से कट रहा है, 3 से देखिए 3 7 21 3 से कटेगा 3 5 15 3 चौके 12 7 से देखिए कट रहा है 7 नामा 63, हाँ कट जाता है। देखिए 7 नामा 63 7 गुना 14 यानी 92 गुना 54। अब 92 गुना 54 कर दीजिए तो कितना 4 गुना 8, लास्ट में क्या आ जाएगा
लास्ट में 8, तो ये दोनों तो खत्म हो गया, ये दोनों बच रहा है। तो 4 दूना 8, 5 दूना 10, 9 चौके 36, यानी कहने 8 के बाद क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखिए 8 के बाद 6 किस में है, इसमें है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।